अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। सर्वे सखा मित्र ने जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। सबका मालिक एक वाहे गुरु परस्पर देवो भावती प्रणाम। कल किसी दोस्त ने वो रावण का जलता हुआ पुतला मुझे भेजा, हमने हमारे यहाँ जलाया, बहुत मजा आया। परमात्मा, हमारे सनातन धर्मी जितने भी दोस्त हैं तो कहीं न कहीं हम सनातन धर्म के जो बेस है उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान से हम पीछे हैं। रावण का जो विशाल सागर जैसा व्यक्तित्व था, उसके पास जो भक्ति थी, उसके पास जो शक्ति थी, उसके पास जो ज्ञान थे, उसके सामने ये उसके पुतले जलाने वाले एक सौई के बराबर भी नहीं है ना। सीता माता का उन्होंने अपहरण किया था लेकिन स्पर्श भी नहीं किया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो उसमें से कुछ मर्यादा रावण में भी थी। पर देखा जाए तो अभी समाज में, हमारे समाज में कितने दुर्योधन और कितने दुशासन हमारे बीच जी रहे हैं। और वही लोग रावण का पुतला भी जलाते हैं। कई नेताओं को देख लीजिए, कई कई बड़े बड़े अफसर को देख लीजिए। अपने भीतर भी झांकना चाहिए कि हम इसका पुतला जलाने के लायक है। रावण का पुतला जलाना भी पाप है क्योंकि वो अंततः एक तपस्वी था। उसको जलना देखना भी पाप है। मैं कभी देखने नहीं जाता कि उसके भीतर जो लायकात थी, उसके पास जो भक्ति थी, उसके पास जो ज्ञान था, जो समर्पण था, वहां तक उतनी भक्ति तक तो हम भी नहीं पहुंचे। किसी की बुराई भी करना है तो उसके लेवल तक हमें पहुंचना जरूरी। कई दोस्त लोग आप देखते होंगे आपके, कि आप कहीं पे बैठे हो, कहीं पे मतलब कहीं पे भी, तो किसी पॉलिटिशियन की बुराई करते हैं। सोसाइटी के बाहर हम चौराहे पे बैठे हैं तो हमारी सोसाइटी के कोई मेंबर्स की हम बुराई करते हैं। हम अपने परिवार के किसी मूवी की बुराई करते हैं। दूर से किसी भी व्यक्ति का आकलन करना, किसी भी सिस्टम का भी आकलन करना गलत है। हमारे गुरु महाराज हमें कहते थे कि आप अगर किसी सिस्टम को बदलना चाहते हो, है ना, तो आप उस सिस्टम का पहले भाग बनिए।
कई लोग बोलते हैं ना भाजपा ऐसा है, कांग्रेस ऐसा है, आरएसएस ऐसा है? कहीं ये मुसलमान पार्टी ये ऐसी है, वैसी है, तैसी है। आप हिंदू है, ठीक है, आपको आरएसएस में कोई कमी दिखाती है तो पहले आप आरएसएस ज्वाइन कीजिए। हमारा गुरु महाराज ने हमको ऐसा सिखाया था। उसका एक अच्छा सेवक बनिए और उसमें आपकी सेवा देख के आपको आगे पर मिलता जाए तो आप उसके, जैसे अभी मोहन भागवत है, वो लेवल पर आप पहले पहुंचिए तो सही, फिर उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप उस सिस्टम में आप जो चाहते थे वो सुधार कर सकते हैं। समझ में आया आपको? हाँ, सही रास्ता यही है कि पहले हमें वो सिस्टम में हमको पहले उसका एक भाग बनना पड़ेगा। हमारे आश्रम में भी एक बोर्ड मारा है कि सलाह की नहीं, सहकार की जरूरत है। कई लोग होते हैं ना, वो बस बैठे रहते कुर्सी पे और स्वयं की सेवा वो देखते रहते हैं, उसमें खामियां निकालते रहते हैं। प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद में भी खामियां निकालते रहते हैं? रोटी ऐसी है, आज दाल में ये नहीं है, आज सब्जी में ये नहीं है। वो भंडारा में प्रसाद खाने बैठते हैं तो भी मेरे पास लड्डू नहीं आया, मेरे पास बूंदी नहीं आया, मेरे पास गांठिया नहीं आया, बस फरियाद करते हैं। वो ये नहीं देखता कि ये इतने आदमी कितने को पहुंचेगा। तो आपको जहां जहां फरियाद है तो आपको वो सेवा में भाग लेना चाहिए। आपको आरएसएस से दिक्कत है तो आरएसएस में भाग लेना चाहिए। जब आपको भाजपा में दिक्कत है तो आप भाजपा का भी एक पार्ट बनिए। एक लोकल लेवल का आप कॉर्पोरेटर तो बन के देखिए, वहीं से आपको पूरा अंदाज आ जाएगा कि आप बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद हम क्या कर सकते हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। इसीलिए हम किसी की बुराई नहीं करते, हमको जो अच्छा लगता है। बोले हम, कई लोग बोलते हैं सर गुरु महाराज सब पार्टी है, चोरी है। मैं बोला हाँ होगी, मैं जानता नहीं तो क्यों बोलूंगा। लेकिन इनमें से जो तुमको अच्छा लगे कि भाई चोर सभी चोर है, ठीक है, मान लिया, तो कम चोर कौन है, कम बदमाश कौन है, उसको वोट तो देना ही पड़ेगा। सरकार के बिना तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं, नहीं तो अंधाधुनी आ जाएगी। तो किसी की भी बुराई करने के लिए हम उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, या तो हमको उस सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, या तो हमको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जब हम उसके साथ सामने बैठ के बात कर सकते हैं। सही तरीका यही है, और ये तरीका नहीं अपना दे इसलिए सब ये यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे सब गपशप चलता ही रहता है। वो सब अपने मन में जो है वो भड़ास निकालते रहते हैं। वो भड़ास तब तक रहेगी जब तक वो सिस्टम का भाग नहीं बनेगा। सिस्टम का भाग बन जाएगा, भड़ास ही निकलना सब बंद हो जाएगी। मैंने बोला ना, पहले कॉर्पोरेटर तो बनिए। अपने परिवार में भी आप किसकी भी गलती निकालते हो, वो काम आप खुद करके देखिए ना, और आप उससे अच्छा कर सकते हैं तो आप खुद कर लीजिए, है ना। हर दिन अपनी बीवी की गलती निकालना, हर दिन अपने बच्चों की गलती निकालना, हर दिन अपने पापा की, ग्रैंडफादर की गलती निकालते रहना, इससे अच्छा है आपको लग रहा है कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, जो भी है, तो आप करके देखिए, और आप उससे बेटर कर सके तो फिर आप ही कीजिए ना, आपका ही परिवार है ना, दूसरे पे क्यों ठोकना, है ना। तो ये राष्ट्र के लिए, जिसके भी लिए आपको जो करना चाहे तो आप आगे आइए नहीं, केवल बस दूर से बस उनका जीवन वो ये देख के केवल बड़बड़ाहट करने से कोई मतलब नहीं होता। इसमें केवल वाणी दोष ही लगता है। गुरु महाराज कहते थे नहीं,
कि हम जब किसी की बुराई करते हैं तो उसका पाप कम होता है। बुराई करने से जिसकी आप बुराई करते हो उसका पाप कम होता है और आपका पुण्य कम होता है। ऐसे तो नहीं बोला गुरु महाराज ने। कितना उनका एक्सपीरियंस और कितना चिंतन है, तो एक ही लैंग्वेज में हमको बता दें। हम चाहे मोदी की बुराई करें, ममता की बुराई करें, बुराई करने से क्या होता है? उसका पाप ही कम होता है और हमारे पुण्य कम होते हैं। इससे बेहतर आप भाजपा के पार्ट बनी जाओ या ममता बनर्जी का पार्टी का सदस्य बन जाओ, उसमें जो बदलाव आप लाना है वहां तक पहुंच के लाया जा सकता है। ऐसे नहीं होता है ना। तो गुरु महाराज ने भी ऐसा ही बोल दिया सीधा कि आप किसी की बुराई करते हो तो उसके पाप कम होते हैं और हमारा पुण्य कम होता है। तो रावण को अभी तक हम जला रहे हैं तो उसके तो सब पाप खत्म हो गए। क्या हजारों साल से हम सब रावण की बुराई करते रहते हैं, उसको जला देते हैं, तो उसके पाप तो कब के खत्म हो गए लेकिन हमारा पुण्य कम हो गया क्योंकि हमने उसको गाली दी, हमने उसको जलाया। जो है मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, समझना आप क्या बोल रहा हूँ। कोई भी कर्म करो, रावण को जलाना वो धर्म की कोई प्रोसेस नहीं है। बस सरकारें भी चलता है तो चलने देते हैं, क्योंकि इतना लेवल पे आपको समझाएगा भी कौन, जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। रावण का आज तक, जब रामायण से अभी जो जितना काल गिनो कालक्रम, हमने जितने भी पुतले जलाए, उसको जितने भी गाली दिया, उसके तो पाप कब के खत्म हो गए लेकिन हमारा पुण्य खत्म हो रहा है और हमारा पाप बढ़ रहा है क्योंकि हम उसको गाली देते हैं, हम उसको जलाते हैं। बेसिक सिद्धांत ही यही है गुरु, जो आज मेरे को आपको एक सबक देना था। यही जो मैं अभी बोला कि गुरु महाराज ने क्या बोला, किसी की बुराई करने से उसके पाप कम होते हैं और हमारे पुण्य कम होते हैं। साईं बाबा ने तो ऐसे ही एक इंसान को, वो भून होता है ना वो भून दिखा, देखो ये भून कैसे मिट्टी चाटता है, भून मिट्टी चाटता है बेनी, बस तू ऐसे उस इंसान के पाप चाट रहा है। गजानन महाराज हो, साईं बाबा हो, विश्वनाथ हो, तो सबका यही सबक है। तो आप देखना, जो समर्थ ऋषि होते हैं, गुरु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। उसको लगता है इंसान बुरा है तो उससे डिस्टेंस कर लेते, उससे दूर हो जाते, बुराई नहीं करते। रावण की गलती से हमें क्या सीखना है कि भगवान भक्त के अधीन है, लेकिन भक्त अलग अगर गलत मार्ग पे है, लेकिन भक्त अगर गलत मार्ग पे चल पड़ता है तो भगवान का आधिपत्य खत्म हो जाता है। भगवान के ऊपर उस भक्त का आधिपत्य खत्म हो जाता है। आपने अपनी तपस्या से पहले चाहे कितनी भी सिद्धि प्राप्त की हो, लेकिन आप सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी आप गलत मार्ग पे चलते हैं तो आपकी सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। भगवान के ऊपर आपका आधिपत्य, जैसे बच्चा पुकारता है ना, भगवान चले आते हैं, माँ बाप चले आते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं, तो वो आधिपत्य खत्म हो जाता है। तो रावण की गलती से हमें यही सीखना है कि चाहे हमने कितनी भी सिद्धियां प्राप्त की हो, हमारे भीतर आशीर्वाद देने की और साथ देने की क्षमता भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम जब गलती करते हैं तो हमारा जो परमात्मा के प्रति जो प्रेम है और हमारी पुकार मात्र से जो परमात्मा चले आते थे, हमारे सब बिगड़ी बना देते थे, है ना, हमारी बातों का मान रखते थे, बोल आशीर्वाद देते ना, हाँ बच्चा चलो हो जाएगा तेरा तथास्तु, तो वो सब परमात्मा मान रखते थे, वो मान खत्म हो जाता है। अब चाहे परमात्मा के कितने भी लाडले क्यों ना हो,
वो समझाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं सिद्धि देने के बाद। तो ऐसे आपके जीवन में भी परमात्मा का जो आशीर्वाद है, धन धान्य समुद्री है, आरोग्य है, आयुष्य है, तो आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो परमात्मा के प्रति आपका जो आधिपत्य था वो खत्म हो जाएगा और ये धन धान्य समुद्री धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, ऐश्वर्य भी खत्म हो जाएगा। हमको रावण से क्या सीखना है वो सीखिए। ऐसे कई संत महात्मा भी हो गए दूसरे, तो हमको उनसे सीखना है। कई लोग मैं देखता हूँ किसी साधु की, संत की, उनकी भी बुराई करते रहे। कोई नो वन इज कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, है ना। आपका दोस्त हो या कोई संत हो या पॉलिटिशियन हो, आपको उसमें के क्या सीखना है, बस ये सीखिए। और रावण के जीवन से आप ये सीखिए कि परमात्मा की जब कृपा से जब आपको प्राप्त होता है सब सिद्धियां होती है, सब। उसको तो 99 ग्रह पर भी उसका प्रभुत्व था, देव मोर कहाँ तक चला गया था, इतना सब प्रभुत्व था, लेकिन अहंकार आ गया, पाप के मार्ग पे चल दिया। तो भगवान के प्रति जो उसका अधिकार था, भगवान भक्त के अधीन होते, तो भगवान के प्रति जो उसका अधिकार था, आधिपत्य था, वो खत्म हो गया और खुद ही अपने सर्वनाश का कारण बना। तो हमको उनकी गलतियों से सीखना है। और होता है कई ऐसे साधु साध्वी, होता है सात्विक उद्देश्य, कई के साथ होता है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद कई लोग वो सिद्धि पचा नहीं पाते और उनका पतन होता है। लेकिन आप उसकी बुराई करके उसके पाप ही धोते हैं और आपके पुण्य कम होते हैं। आपको उनकी गलती से सीखना है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय बोधीवाला, संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। ठीक है, सत्संग का वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को उसका भला चाहते हो, इंसान को इंसान बनाना, गुरु महाराज कहते थे कि एक मंदिर बनाना जितना पुण्य है, तो सत्संग का वीडियो जितना बने शेयर कीजिए। ये चैनल के साथ जुड़ी, आपको अच्छा लगता हो, इधर आके आपको कुछ प्राप्ति होती हो, तो इस चैनल से सबको जोड़िए। ठीक है, हमारा काम तो क्या है, जो परमात्मा प्रेरणा करते वो आप तक पहुंचाते हैं। बोलते हैं ना कि प्रसाद भी बांट के खाना चाहिए, तो ये सत्संग क्या है, प्रसाद ही है, उसको बातें। श्री गुरुदेव दत्त।